Good morning, students. Welcome in our English online classes back. Today we will start our second chapter. So that is the poem. So now I will start the reading of chapter 2. That is the poem. And the name of the poem is The Squirrel. Students, please open your book and look. Students, look, that is your poem. Chapter 2, that is a poem, and the name of your poem is The Squirrel. स्क्वायरल आप सभी जानते होंगे ना, आपने घर में भी देखी होगी, आसपास भी देखी होगी, जिसे हम गिलहरी कहते हैं, जिसकी मोटी सी फ्लफी सी टैल होती है, पूंछ होती है और क्यूट सी होती है, वो ब्राउन कलर की, उसे कहते हैं स्क्वायरल. सो इट्स अ पोएम अबाउट अ स्क्वायरल एक्टिविटीज़, जिसमें स्क्वायरल की एक्टिविटीज़ को बताया गया है कि वो क्या क्या करती है, कैसे करती है, ये सब हम इस पोएम में जानेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट इट. फर्स्ट लाइन, इट्स मीन फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्टली हम रीडिंग करेंगे इसकी, देन इसको स्टैंजा वाइज ट्रांसलेट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. Whiskey, frisky, hippity hop, up he goes to the tree's top. फर्स्ट stanza है Whiskey, frisky, hippity hop, up his go to the tree's top. Whirly, twirly, round and round, down he scampered to the ground. Furly, curly, what a tail, tall as a feather, broad as a snail. And the last stanza is, where is his dinner? In the shale, snappy, cracky, out it fell. सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पोएम की रीडिंग करी. नाउ वी विल ट्रांसलेट इट. आवर फर्स्ट स्टैंजा इज, विस्की, फ्रिस्की, हिप्टी हॉप. तो स्टूडेंट्स, विस्की मीन होता है मूविंग क्विकली, किसी चीज़ को मूविंग क्विकली, बहुत तेज़ से जो क्विकली मूव करती है, हिलती है, घूमती है, उसे कहते हैं. फ्रिस्की, प्लेफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी. मतलब प्लेफुल मतलब खेलने की जो इच्छा होती है ना, तो उसमें प्लेफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ. तो इसका मीन हुआ प्लेफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, एंड रिस्की का मीन हुआ मूविंग क्विकली. नेक्स्ट लाइन है Up he goes to the tree top. Up he goes to the tree top. So इस स्टैंजा का मीन हुआ, जो स्क्वायरल होती है हमारी, वो क्या करती है, मूविंग क्विकली, वो बहुत तेज़ से क्विकली मूव करती है, एंड प्लेफुल एनर्जी में खेलती है, और क्या करती है, हॉप करती है. हॉप मीन सेकेंड लाइन है हमारी हिप्टी हॉप. तो हिप्टी हॉप मीन्स हुआ कि वो बहुत तेज़ से हिप्टी का मीन होता है हॉपिंग मोशन लाइक अ रैबिट. दैट मीन्स तेज़ी से कूदना या छलांग लगाना या फुदकना. सो हॉप मीन हुआ यहाँ पे फुदकना. तो यहाँ पे इस स्टैंजा में बताया है कि जो स्क्वायरल होती है हमारी, वो क्या करती है, हॉप करती है तेज़ी से. पहले तो घूमती है, राउंड एंड राउंड तेज़ी से घूमती हैं, उसके बाद वो हॉप करती है, फुदकती है. देन नेक्स्ट लाइन है टू द ट्री टॉप, मतलब पेड़ के ऊपर. इस स्टैंजा का मीन हुआ कि जो हमारी स्क्वायरल होती है, वो क्या करती हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होकर, प्लेफुल मूड में आकर, बहुत ही
प्लेफुल मूड में आकर मूविंग क्विकली बहुत तेज़ से घूमना शुरू करती है और फुदकना शुरू करती है। अप ही गोज़ टू द ट्री टॉप, जब वो ट्री के टॉप पे जाती है, ट्री के ऊपर चढ़ती है, तो वहाँ जाकर वो अपनी एक्टिविटीज़ करने लग जाती है एकदम प्लेफुल मूड में आकर। Then your next stanza is, student, whirly twirly round and round, down he scrambled to the ground. तो इसका मीन होगा स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्डली मीन होगा मूविंग फास्ट इन सर्कल, मतलब किसी चीज़ मूविंग फास्ट इन सर्कल, एक सर्कल के अंदर बहुत तेज़ी से घूमना, उसे कहते हैं वर्डली। ट्वर्ली मीन यहाँ पे है spinning around. So cramper and next है cramper. Cramper means है run quickly. तो यहाँ पे बताया है कि जो हमारी स्क्वेरल है वो क्या करती हैं, whirly twirly, मतलब whirly twirly तेज़ी से घूमती है, तेज़ी से बहुत तेज़ से एक सर्कल में घूमना शुरू कर देती हैं। मूविंग फास्ट, बहुत तेज़ी से इन सर्कल तेज़ी से घूमना शुरू कर देती है पेड़ के चारों तरफ, और जब ज़मीन पर जब आती है तो तेज़ी से दौड़ती हुई आती है। और मतलब इट्स मीन कि जो हमारी स्क्वायरल है, जब वो फर्स्ट स्टैंजा में तो क्या कर रही थी, विस्की फ्रिस्की हिप्टी हॉप, अप ही गोज़ टू द ट्री टॉप, मतलब वो फुदकती फुदकती और प्लेफुल मूड में जॉयफुल होकर पेड़ के टॉप तक चढ़ती है और उसके बाद वो नीचे आती है और पेड़ के चारों तरफ राउंड एंड राउंड सर्कल के अंदर ग्राउंड पे आकर तेज़ी से घूमना शुरू कर देती हैं। Next, third stanza is, furly curly what a tail. Look here, furly curly what a tail, tall as a feather, broad as a snail. So इस स्टैंजा का मीन हुआ स्टूडेंट्स, फर्स्टली विल गेट नो फर्ली। फर्ली मीन्स फरी और हैरी, मतलब बहुत पफी जो होता है ना, फरी मतलब उसमें फर, जो उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, फर। उसके जो बाल हैं, उसकी टैल के जो बाल हैं वो कैसे हैं, फर्ली कर्ली, वो कैसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। फर्ली मतलब फैदर की तरह, और कर्ली इट मीन घुमावदार, घूमी हुई। सो फर्ली कर्ली वाटर टेल, क्या टेल है उसकी, मतलब यहाँ पे इस स्टैंजा में स्क्वायरल की टेल के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने उसके ऊपर चढ़ने वाली एक्टिविटी के बारे में जाना। सेकंड स्टैंजा में उसने जब वो नीचे आकर जो एक्टिविटी करती है, पेड़ के चारों तरफ राउंड एंड राउंड सर्कल के अंदर चक्कर लगाती हैं, तेज़ी से घूमती हैं ग्राउंड के ऊपर, तो उसके ऊपर देखा हमने उसकी एक्टिविटी को। थर्ड स्टैंजा में हम उसकी टेल के बारे में देखेंगे। फर्ली कर्ली वाटर टेल, कि उसकी टेल कैसी है, फर्ली मतलब फैदर की तरह सॉफ्ट, और कर्ली, कर्ल मतलब घूमी हुई। वाटर टेल, क्या टेल है इसकी, मतलब स्क्वायरल की टेल कितनी अच्छी होती है। टेल एज टॉल एज अ फैदर, ब्रॉड एज अ स्नेल, मतलब बड़ी तो इतनी जैसे फैदर होती ना, पंख होता है ना एक बड़ा सारा, उस तरफ फैदर की तरह टॉल है, मतलब इतनी बड़ी है। और ब्रॉड एज अ स्नेल, और चौड़ी कितनी है, स्नैल। स्नैल एक इंसेक्ट होता है स्टूडेंट्स, उससे कंपेयर करा है उसकी टेल को। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे स्क्वायरल की टॉल जो टेल है वो कैसी बताई है, कितनी टॉल बताई है ना, देखिए कितनी टॉल है, कितनी लंबी है, और कितनी ब्रॉड है, मतलब चौड़ी कितनी है, मतलब स्क्वायरल के साइज से भी बड़ी होती है उसकी टेल। तो यहाँ पे उसकी टेल के बारे में बताया गया है। Now come to the next one stanza. Stanza 4 is the last stanza of this poem. Where is his dinner? In the shell, snappy, cracky, out it fell. So इस स्टैंजा का मीन है स्टूडेंट्स, वेयर इज डिनर। अब हम सोचें कि अगर इसका खाना, ये क्या खाना खाती होगी, कि इसका डिनर क्या होता होगा, तो उसमें क्वेश्चन है वेयर इज हिज डिनर, इसका डिनर कहाँ है। इन द शेल,
शेल के अंदर, बिकॉज हमें पता है ना जो स्क्वायरल होती है, उस स्क्वायरल को क्या पसंद होता है, ज़्यादातर वो नट्स वाली चीज़ें खाना पसंद करती हैं, जैसे कि अखरोट होता है ना जिसको तोड़ते हैं उसके अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट निकलता है, उस तरह की चीज़ें स्क्वायरल को बहुत पसंद होती है। तो पहले वो पूछ रहे हैं इस पोएम में, वेयर इज डिनर, इसका डिनर कहाँ है, इन द शेल, शेल के अंदर, स्नैपी क्रैकी आउट इट फेल, और जब इसका डिनर शेल से बाहर आता है तो वो कैसी वॉइस करता है, स्नैपी क्रैकी। स्नैपी क्रैकी साउंड होता है एक नट का जो शेल होता है उसको क्रैक करते हैं तो उसको ओपन करने के वक्त जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं स्नैपी क्रैकी आउट इट फेल। जब वो टूटता है वो शेल, तो वो टूटने पे जो उसकी आवाज़ आती है वो कितनी होती है, स्नैपी और क्रैकी। उसके बाद आउट इट फेल, उसके बाद उसका जो डिनर होता है वो शेल से बाहर आ जाता है, जो कि स्क्वायरल का डिनर होता है। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड इट अगेन फ्रॉम टू स्टार्ट। लुक, Whiskey, frisky, hippity hop, up he goes to the tree top. Whirly, twirly, round and round, down he scampered to the ground. Furly, curly, water tail, tall as a feather, broad as a snail. Where his dinner? इन द शेल, स्नैपी क्रैकी आउट इट फेल। तो ये हमारी पोएम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स स्क्वायरल की एक्टिविटीज़ को बताया है। फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि वो किस तरह से पेड़ पर चढ़ती है, सेकंड स्टैंजा में बताया किस तरह से वो पेड़ से नीचे आकर ग्राउंड के ऊपर पेड़ के चारों तरफ सर्कल करती हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में बताया उसकी टेल कैसी होती है, फ्लफी होती है, फैदरी होती है, कर्ली होती है, टॉल होती है, और कंपेयर करा यहाँ पे स्नैल होती है उससे उसकी टेल को कंपेयर किया है कि कितनी चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। एंड हम फोर्थ स्टैंजा, वेयर इज डिनर, इन द शेल, स्नैपी क्रैकी आउट इट फेल। और इसमें बताया है कि उसका डिनर कहाँ होता है, शेल के अंदर, जिसको तोड़ने पर कैसी आवाज़ आती है, स्नैपी और क्रैकी, और उसको टूटने के बाद उसका जो डिनर है उस शेल से बाहर निकलता है। आई होप स्टूडेंट ये पोएम आप सभी को समझ आई हो। वी विल look the book activities in our next class. So students, thank you.